देखिए, इस तरीके की मतलब जिनको हम कहते हैं पैरोकियल एटीट्यूड, ये अगर इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से आते हैं तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात होते हैं। हमारे देश की महामहिम होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। सदन में जब आते हैं तो वो चेयरमैन बनते हैं। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है। उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या। हमारे देश की प्रधानमंत्री कोई जात के नहीं, राष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति कोई जात के नहीं होते हैं। कल से हमें तो ये सीने पे ये लगा के घूमना पड़ेगा पोस्टर लगा कि मैं दलित हूं, मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं। चलेगा ये देश? कहा कभी ये कि मैं ये जाट के खिलाफ बोल रहे हैं? मिमिक होता है, जिसको जो समझना समझ लेते हैं। मिमिक तो मिमिक होता है। किसी को नाम पे तो नहीं कहा गया कि वहां किसी भाषण पे तो नहीं किया गया कि मैं मिमिक कर रहे हैं। क्यों बात बनाना चाहते हैं ये लोग? ये सिर्फ अपने जवाब से बचने के लिए, जब सरकार के ऊपर चारों तरफ से हम जवाब मांग रहे हैं, सदन की सुरक्षा से कि क्यों इतने बार छेड़छाड़ हुई है, तो वो जवाब देने से बचने के लिए इस तरीके के हवाला, इस की बहाना बनाते जा रहे हैं। कोई इसका संबंध नहीं, कोई सरोकार नहीं आई सदन के अंदर की सुरक्षा के साथ। ये कल कोई मिमिक, कोई सरोकार नहीं आई। असली बात से छुपाना चाहते हैं, असली बात से बचना चाहते हैं। कल्याण बनर्जी ने भी कहा मेरा कोई मोटिव नहीं था। नहीं, कोई मोटिव नहीं, क्यों मोटिव रहेगा? दे मिमिक इज एन आर्ट ऑल्सो। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया, तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान का अपमान करना, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना। और जो रोज जाट समुदाय में देखा जा रहा है, जिस तरह के देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में लोग निकलकर बाहर आए। वहीं पर एनडीए के सांसदों ने राज्यसभा में खड़े होकर उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में एक संदेश दिया है विपक्ष को कि ये देश संवैधानिक पदों का सम्मान करता है। हम एनडीए के सांसद संवैधानिक पदों का सम्मान करते हैं। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने, लोकसभा स्पीकर ने उपराष्ट्रपति जी से बात करके इस कुकृत्य पर इसकी निंदा भी की, खेद भी प्रकट किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसको कैजुअल लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का अपमान, इसको कैजुअल लेना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये एम्प्लीफाई कैसे होता, ये कैसे देश के सामने आता, देश इसका नोटिस कैसे लेता। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्तर राजनीति का हो गया है। वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो ऐसे एक्ट करके, यानी कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जब उनको आलोचना करनी चाहिए थी इस एक्ट की, राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे थे। ये दिखाता है कि क्या विपक्ष, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है
क्या विपक्ष मानसिक संतुलन खो चुका है?